हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीन है यार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जी हाँ, यूपी आयुष काउंसलिंग का राउंड 3 का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। जो आज आपका भाई इस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी जो चीज़ें शेड्यूल है वो आपको समझाने लगा है। कुछ न्यू गाइडलाइंस भी आई हैं, वो भी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो नए हैं उसको समझते हैं, क्या क्या शेड्यूल आया वो आप सब कुछ समझते हैं। जैसे ही आप यूपीआई काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट को ऊपर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस राउंड 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हो। तो इस नोटिस राउंड 3 के अंदर क्या है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस थर्ड राउंड 2023, यानी कि थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का जो शेड्यूल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस शेड्यूल के अंदर क्या है मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो समझ आ जाए इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 के तृतीय चक्र थर्ड राउंड का ये शेड्यूल है। तो यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग है ये आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, ये 26 तारीख से आपकी जो काउंसलिंग शुरू होगी सुबह 11 बजे से, और 27 तारीख शाम 5 बजे तक जो है वो चलेगी। ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि जो आप कर सकते हो अपलोड करने की तिथि जो है। तो उसके बाद द्रोह धनराशि यानी कि पेमेंट करने की जो तिथि है वो आपकी 26 तारीख से शुरू हो जाएगी और 28 तारीख को 12 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन जो अभिलेखों का सत्यापन, जो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपको करने हैं वो आपके 26/10 से लेकर 28/10 तक जो आपका रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स के हैं वो अपलोड किए जाएंगे 3 बजे तक। उसके बाद पंजीकरण अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जो आपके स्टेट का मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी 28 तारीख को अपराह्न 4 बजे तक आपकी जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है भरने का, सीट लॉक करने की जो तिथि है वो यहाँ पे दी गई है स्टेट मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद, यानी कि जैसे ही स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद से आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 28 तारीख को। 30 तारीख तक जो आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी 2 बजे तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने शेड्यूल को। उसके बाद अंतिम सीट आवंटन सूची जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, शाम 5 बजे तक आपका जो 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके बाद नोडल सेंटर जाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी 31 से लेकर 1 यानी कि 2 दिन आपको दिए गए नोडल सेंटर जाने के लिए। 31 को और पहली तारीख को जो आप नोडल सेंटर जा सकते हो शाम 4 बजे तक। उसके बाद अवतर पत्र यानी कि जो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वो आपका 4 तारीख को आप शाम 5 बजे तक अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका देख सकते हो आपका जो शेड्यूल है वो थर्ड राउंड का ऑलरेडी आउट हो चुका है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय यानी कि जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था वह काउंसलिंग 2023 की वेबसाइट के ऊपर पर पंजीकरण शुल्क रुपए 2000 जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी वो अब लास्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, 2000 जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चक्कर की काउंसलिंग सीट आवंटित नहीं हुई है वे तृतीय चक्कर की काउंसलिंग हेतु आ रहे होंगे। यानी कि जिन बच्चों को ना फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई थी ना सेकंड राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई थी वो थर्ड राउंड के अंदर अपनी जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो है उन्हें पुनः द्रव धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं करनी है। इस चीज को ध्यान से समझ लो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं कि थर्ड राउंड के अंदर क्या उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझ लो इन बच्चों को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और आपको कोई भी जो है पेमेंट जमा नहीं करवानी है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी सीधे चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है AA CCC द्वारा स्टेट काउंसिलिंग के लिए घोषित अन्य अभ्यर्थी इन एलिजिबल कैंडिडेट। जैसे कि आपको पता था कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया गया था कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई है AA CCC वाली। तो यहाँ पे लिखा है AA CCC द्वारा जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई है तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु आर्य नहीं होंगे। तो जिन बच्चों का नाम उस लिस्ट के अंदर है वो ये स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझ लो, जिन बच्चों का नाम जो है AA CCC की इन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट वाली के अंदर नाम आया है वो बच्चे यूपी आयुष काउंसलिंग के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साफ साफ चीज जो थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फोर्थ पॉइंट के अंदर तृतीय चक्कर की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अर्ह विद्यार्थियों को वीरता विकल्प भरना होगा। यानी कि अगर कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस हर बच्चे को चॉइस फिलिंग जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड वाली और सेकंड राउंड वाली चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी, आपको दोबारा से जो है फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा है प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशिक अभ्यर्थी जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड राउंड में प्रवेश यानी कि एडमिशन ले चुके हैं
पुनर्वात रीशफलिंग के लिए तृतीय चक्कर में चॉइस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये साफ साफ चीज बहुत बड़ी चीज यहाँ पे आ चुकी है, जिस बच्चों को बहुत ज्यादा बड़ा डाउट था तो यहाँ पे इस चीज मेंशन कर दी गई है कि जो बच्चे प्रथम चक्कर एवं द्वितीय चक्कर यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में प्रवेशित अभ्यर्थी जो बच्चे प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे बच्चे भी जो है तृतीय चक्कर में चॉइस फिलिंग करने का प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग भी जो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आगे पढ़ते आगे इन्होंने क्या लिखा है, अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशी सीट का विकल्प ना भरे। यानी कि जो सीट आपको पहले अलॉट हुई थी वो सीट आपको अब नहीं भरनी है, वो कॉलेज आपको नहीं भरना है। तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अन्यथा ऐसी दशा में यदि उसको पूर्व आवंटित सीट फिर से आवंटित हो जाती है तो उसे पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अगर फिर भी आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाता है दोबारा से, तब आपको उसी कॉलेज के अंदर जो एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से समझ लो, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन ले ली थी या सीट जो है अपग्रेड के लिए बोला था, तो ऐसे बच्चे जो है राउंड 3 के अंदर दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। वो चॉइस फिलिंग आपको फ्रेश करनी पड़ेगी, पुरानी वाली आपकी चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी। और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था तो इन्होंने बोला कि आप उस कॉलेज को फिर ना डालें, क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तभी आप अपग्रेड के लिए कर रहे हो ना। तो ऐसे बच्चे जो है वो कॉलेज को ना डालें। अगर आप वो कॉलेज डाल भी रहे हो तो दोबारा से अगर आपको वही कॉलेज मिल जाता है जो पहले भी आपके पास था, तो इस केस में आपको वही कॉलेज अब लास्ट राउंड के अंदर उसके अंदर आपको एडमिशन फिर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है, पुनर्वंटन के सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वस्थ रिक्त हो जाएगी। यानी कि अगर जिस बच्चे को नई सीट अलॉट हो जाती है तो उसकी पुरानी वाली सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस बच्चों का भी याद ध्यान रखना कि अगर थर्ड राउंड के अंदर आपको नई सीट अलॉट हो जाएगी तो पिछले राउंड वाली, राउंड 1 वाली या राउंड 2 वाली जो सीट है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद उस सीट पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि आपकी वो सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उस सीट पर आपका फिर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा अगर आपको कोई नई सीट जो है वो अलॉट हो जाती है। किंतु पूर्ण अनुमत ना होने पर, लेकिन अगर आपको कोई नई सीट अलॉट ना ही होती है तो ऐसे में उसकी पूर्व की सीट यथा बनी रहेगी। अगर इन केस अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है और राउंड 1 या राउंड 2 में आपके पास कोई सीट थी, तो आपकी वो सीट जो वो बची रहेगी अगर आपको राउंड 3 के अंदर सीट अलॉट नहीं होती है। दोबारा से समझ लो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन केस अगर आपका थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, आपको नया कॉलेज मिल जाता है, तो पुराने वाली जो आपकी सीट थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर वो आप उसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। इन केस अगर आपका थर्ड राउंड के अंदर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो आपकी पुरानी सीट थी राउंड 1 वाली, राउंड 2 वाली, वो आपके लिए बची रहेगी। आई होप आपको अच्छे से शेड्यूल और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है, तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अब ये हमारे पास लास्ट मौका है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और हर बच्चे ने अपनी जो चॉइस फिलिंग है और प्रेफरेंस लिस्ट है बिल्कुल ध्यान से बनानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 26 तारीख से हमारे पास जो है हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तो हमारे पास अभी 5-6 दिन है, तो आराम से आप अपनी चॉइस फिलिंग करो, उसकी लिस्ट बनाओ प्रेफरेंस लिस्ट की, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर किन किन कॉलेजेस को डालना है। बाकी आपका भाई भी जल्दी आपके लिए एक चॉइस फिलिंग वाली वीडियो लेकर आएगा, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब मार के रखो। जल्दी आपका भाई आपको भी गाइड करेगा कि कैसे आपको राउंड 3 के अंदर जो चॉइस फिलिंग करनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।